वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के बारे में। तो आज हम जानेंगे बच्चों की रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है। तो रेशनल नंबर के बारे में आज पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, और ये आपका मैथमेटिक्स का नोट्स भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको नोट्स भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा नोट्स मैंने इसको बनाया है, ठीक है, आपके लिए। तो सबसे पहले हमें रेशनल नंबर जानना होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है आखिर। ठीक है, रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें रेशनल नंबर तो जानना होगा ना कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, रेशनल नंबर एक नंबर होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर ही होता है। किस फॉर्म में होता है वो देखेंगे। द नंबर ऑफ फॉर्म ए बाई बी, यानी कोई भी नंबर आपको ए बाई बी के फॉर्म में मिल जाए, जैसे कि 2/3, 4/5, ये सारे क्या हैं? ये रेशनल नंबर है। 2/3, 4/5 रेशनल नंबर है। देखो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, और ए और बी क्या होना चाहिए? ए और बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए? कोई भी नंबर होना चाहिए। जैसे कि -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो कोई भी नंबर होना चाहिए, ए और बी इंटीजर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रेशनल नंबर क्या है? एक नंबर है जो कि ए बाई बी के फॉर्म में होता है, और ए और बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और बी नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी का क्या वैल्यू होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि ए बाई बी के फॉर्म में होता है, और ए और बी ये दोनों क्या है? इंटीजर हैं। इंटीजर्स हैं। और बी क्या होना चाहिए? नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे कि 4/0, देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? 0 हो गया। तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर नहीं है। 4/0 रेशनल नंबर नहीं है। 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 5/8, 5/8 क्या है? एक रेशनल नंबर है। -3/14 क्या है? एक रेशनल नंबर है। वैसे ही 7/-15 क्या है? रेशनल नंबर है। और -6/-11 भी एक रेशनल नंबर है। अब जानते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। कब हम किसी रेशनल नंबर को पॉजिटिव कहेंगे? जब न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। यानी कब हम किसी भी रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे? जब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, या दोनों का साइन कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि 5/7 कैसा एक रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि 5 क्या है? न्यूमरेटर है, ये भी प्लस में है, और 7 जो डिनोमिनेटर है ये भी प्लस में है। तो ये कैसा रेशनल नंबर हुआ? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ। और उसी तरह से ये भी कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे कि -2 और -3, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन कैसा है? सेम है, निगेटिव है। दोनों का साइन कैसा होना चाहिए? दोनों का साइन सेम होना चाहिए। और ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? ऐसे रेशनल नंबर को क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद आता है निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो जानते हैं निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर अपोजिट साइन। कोई भी रेशनल नंबर को कब हम निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे? जब रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन हो वो अलग अलग हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि -4/9,
तो -4/9 कैसा रेशनल नंबर है? निगेटिव रेशनल नंबर है। कैसे पता चला? देखो 4 का साइन क्या है? निगेटिव है, निगेटिव है। और जो डिनोमिनेटर यानी 9 का साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो देखो इसका साइन अलग है, इसका साइन अलग है, तो दोनों का साइन क्या है? एक दूसरे से अपोजिट है। तो जब भी ऐसा केस आपको मिले कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट हो, तो वैसे रेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे? निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है 5/-12। अब देखो जो 5 क्या है? न्यूमिनेटर है, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है। और कुछ साइन नहीं रहता है तो पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। और इसका साइन क्या है? निगेटिव है। तो देखो दोनों का साइन डिफरेंट है, न्यूमिनेटर का साइन पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का साइन निगेटिव है। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं, जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का साइन कैसा हो? डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे रेशनल नंबर को क्या कहेंगे? ऐसे रेशनल नंबर को हम कहेंगे निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो 3 प्रॉपर्टीज होते हैं रेशनल नंबर के, उनके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहें।